मैं अपने कमरे में नेल पॉलिश लगा रही थी कि अचानक मेरी खिड़की पर मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे मिलने आ गया। ओह माय गुडनेस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर डैड ने तुम्हें देख लिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। भूल जाओ बाकी सबको, जब तक हम दोनों साथ हैं सब कुछ ठीक रहेगा। मुझ पर भरोसा है? भरोसा है मुझे, पर मुझे प्यार करने दो और मैं सब कुछ करूँगा तुम्हें हमेशा खुश रखने के लिए। मेरी आंखें बंद होने लगी और वो मेरे पास आता रहा और पास। और कट, आज का काम खत्म, गुड जॉब। पर हमारी किस का क्या? और तभी कार्सन ने मुझे एकदम से छोड़ दिया और मैं धड़ाम से नीचे गिर गई। क्या बकवास है। हाय, मेरा नाम है अमांडा और मैं एलए से एक फेमस टीन एक्ट्रेस हूँ। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरी पेयरिंग कार्सन के साथ हुई, जो आज का सबसे हॉटेस्ट टीन एक्टर था। मेरे सक्सेसफुल होने का सबसे अच्छा रास्ता था ये, पर बदकिस्मती से उसके करीब जाना जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। हमारे सीन के बाद वो अपने ट्रेलर में गया खुद को सैनिटाइज करने के लिए, जैसे मैं कोई वायरस की चलती फिरती दुकान हूँ। मैंने डायरेक्टर से पूछा कि हमारा किसिंग सीन काट क्यों दिया, तो उसने बताया कि कार्सन किस करना नहीं चाहता। पर क्यों? स्टाफ की एक लड़की ने ये खबर लीक कर दी और अगले ही दिन सारे न्यूज़पेपर में इसकी चर्चा थी। बदकिस्मती से ये खबर हमारे स्कूल भी पहुंची और इससे मौका मिला मेरी साथ की एक एक्ट्रेस और मेरी जानी दुश्मन को मेरा और मजाक बनाने का। हे अमांडा, सुना है कार्सन तुम्हें किस नहीं करना चाहता। कैसा लगता है उससे ठुकराया जाना? क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है। ओह, वो इसीलिए क्योंकि जब लास्ट टाइम उसने किसी को स्क्रीन पर किस किया था ना, तो वो ट्रॉमेटाइज हो गया था। वो तुम ही थी ना? अचानक वो जोर जोर से हंसने लगी। ओह हनी, सबको हमारी किस बहुत पसंद आई थी। वो रोमांटिक और पैशनेट थी और इसीलिए हमारी मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट भी थी। $2.786 बिलियन का बिजनेस किया था उसने। इसके बाद मुझे इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोअर्स भी मिले और 5 मिलियन फॉलोअर्स मिले ट्विटर पर। वाओ, ओके, व्हाटएवर। तुम बस बैठ के इंतजार करो मेरी मूवी के आने का। वो तो देखेंगे। और अब मुझे और ज्यादा गुस्सा आने लगा था। बाद में उस दिन जब मैं घर वापस जा रही थी तो अचानक मोटरसाइकिल पे जा रहे डिलीवरी बॉय ने मेरी कार को टक्कर मार दी। ये दिन और बुरा हो सकता है क्या? मैं कार से बाहर निकली डैमेज चेक करने के लिए और हैरान हो गई देख के कि एक बड़ा सा स्क्रैच आ गया था। मेरी प्यारी बेबी, देखो तुमने उसके साथ क्या किया। क्या तुम अंधे हो या अचानक मेरी कार दिखना बंद हो गई तुम्हें? पर जब उस ड्राइवर ने अपना हेलमेट उतारा तो मैं हैरान हो गई देख के कि वो कितना हैंडसम था। छोटी सी खरोंच ही तो आई है, मर नहीं जाएगा तुम्हारा बच्चा। छोटी सी खरोंच? तुमने मेरी गाड़ी की कोमल त्वचा बिगाड़ दी। इस पर अपनी कोई ब्यूटी क्रीम लगा कर देख लो। क्या मैं तुम्हें इस वक्त मजाक के मूड में लग रही हूँ? उसने बस अपने कंधे झटकाए और चला गया। आज हर कोई इतना एक्स्ट्रा अननोइंग क्यों था? जब मैं घर पहुंची तो मैंने तुरंत अपनी बहन / मैनेजर एलिस को कार्सन के साथ अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया। वो मुझसे 5 साल बड़ी थी और हम कई सालों से एक बड़े से मैंशन में सिर्फ एक दूसरे के साथ रहते थे। मैंने उसके मैनेजर से बात करी। उसने कहा कि कार्सन अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए झूठा रिश्ता नहीं बनाना चाहता और न ही वो मूवी में किसिंग सीन करना चाहता है। हमारी मूवी 10 गुना बेहतर अच्छा करेगी अगर लोगों को लगे हम सच में रियल लाइफ कपल हैं जिनकी अच्छी केमिस्ट्री है। पर वो मुझे मूवी में किस भी नहीं करता। मैं क्या करूं? वो बड़ा स्टार है यहाँ, तुम्हें उसकी जरूरत है ना, तो तुम उसे अपने प्यार के जाल में क्यों नहीं फंसाती? आसान होगा ये। तुम बहुत खूबसूरत हो, आखिर तुम्हें कौन ना कहेगा। वो सही कह रही थी। मैं जो चाहे वो लड़का पा सकती हूँ और कार्सन भी किसी लड़के से अलग नहीं था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। जरा दरवाजा खोलोगी? मैंने हम दोनों के लिए पिज्जा ऑर्डर किया है। जब मैंने दरवाजा खोला तो हैरान हो गई देख के कि डिलीवरी बॉय कौन था। ये तुम हो? माफ कीजिए, पर क्या मैं आपको जानता हूँ? हेलो, कुछ ही देर पहले तुमने मेरी कार का सत्यानाश किया था। ओह, वो नौटंकी बात। आई एम सो सॉरी, पर इस वक्त मेरे पास गप्पे मारने का समय नहीं है। नौटंकी बाज? और उसने तो पिज्जा बॉक्स वहाँ रखे और चला गया। ये लड़का बहुत ज्यादा बदतमीज था। कुछ दिनों बाद मैं कॉफी शॉप में बैठी थी कि देखा कुछ लड़कियाँ एक लड़के के पीछे पागल हो रही थीं। और जब मैंने उसका चेहरा देखा मेरी सांस ही अटक गई। ये वो पिज्जा बॉय था। फिर से मैंने उसके पास जाके कहा, तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या? क्योंकि अब ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस तो नहीं रह गया है। मुझे स्टॉक करना एक बहुत बड़ा अपराध है और मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी। कहीं तुम उल्टा तो नहीं कह रही हो? मैं यहाँ पर काम करता हूँ तो तुम कर रही हो मेरा पीछा। देखो, अगर तुम मेरे फैन हो तो कह दो ना, मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है ऐसे। फिर मैंने उसका फोन लिया और उसमें ढेर सारी अपनी सेल्फीज और वीडियो डाले और एक नैपकिन पर ऑटोग्राफ भी दे दिया। ये लो, अब तो खुश हो? जिद्दी होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम बिना इजाजत के तुम लोगों की चीजें ले लो। तो
ये लो डिक्शनरी और इसमें मतलब ढूंढो रिस्पेक्ट का। स्पेलिंग बोलूं क्या इसकी? ये कहकर उसने अपने फोन से मेरी सारी सेल्फी डिलीट करी और पेपर का कचुम्बर बना दिया मेरे सामने ही। मुझे समझ नहीं आया क्या कहूँ। कसम से ये दोबारा मिला ना, जान ले लूंगी इसकी। मैंने एलिस को उसके बारे में बताया तो वो हंसने लगी। शायद ये किस्मत है, हमेशा एक दूसरे से मिलते रहते हो। बुरी किस्मत है ये। वेल, क्या वो क्यूट है? एक सेकंड रुक के मैंने उसकी शक्ल इमेजिन करी। वैसे सच कहूँ तो दिखने में वो था काफी क्यूट, पर इव नहीं, वो डायनासोर जैसा दिखता है। ओके, जैसा तुम कहो। उस रात मैंने कुछ ए लिस्टर्स के साथ पार्टी करी और जब मैं घर पहुंची तो आधी रात हो गई थी। मैं अपने कमरे में जा रही थी कि अचानक टकरा पड़ी किसी कठोर चीज से। ये एलिस का सीना तो कतई नहीं था। जब मैंने ऊपर देखा तो लगभग चीख ही पड़ी। ये वही बदतमीज था। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे, मैं यहाँ पर रहती हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चोरी करने आए हो क्या? नहीं, मैं तुम्हारा नया हाउस बॉय हूँ। क्या? पहले तुम एक पिज्जा बॉय थे, फिर एक बरिस्ता और अब एक हाउस बॉय बन गए हो। चांस ही नहीं है कि तुम ये सारे काम एक साथ कर सको। ओह, तुम्हें यकीन नहीं होगा पर मैं हर चीज में बहुत अच्छा हूँ। फिर मैं एलिस के कमरे में गई और चीख पड़ी। दुनिया के सारे लोग मर गए थे क्या जो तुमने उसको नौकरी पर रख लिया? इसी बदतमीज के बारे में तो कह रही थी मैं। सच में किस्मत कुछ ज्यादा ही खेल खेल रही है। और वो कम से कम 10 नौकरियां और करता है। हमें कोई ऐसा चाहिए जो सिर्फ हम पर फोकस करे। वेल, हमारा ऑफर इतना अच्छा है कि वो अपने बाकी काम छोड़ देगा। उसका रेज्यूमे काफी अच्छा है और मैं उसे रखना चाहती हूँ। उसके यहाँ होने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? ऑफ कोर्स नॉट। एक मिनट रुको, ये तो अच्छा आइडिया है। अगर ये यहाँ पर काम करेगा तो मैं अपना बदला लेने के लिए उसे बहुत तंग कर सकती हूँ। अगले दिन मैंने सीखा कि उसका नाम था रॉस और मैंने उसकी जिंदगी नर्क बनाना शुरू कर दिया। एक बार मैंने उससे कहा मेरे लिए बीफ, ब्रोकली और चीज के साथ बनाए। ये लो। ओह, बीफ थोड़ा कच्चा लग रहा है, थोड़ा सा और पका कर लाओगे इसे? ठीक है। जब वो वापस आया तो मैंने उसे और तंग करने का सोचा। ओह, मैं भूल गई, ये चीज है ना, मुझे चीज से एलर्जी है। ठीक है, हटा दूंगा, सिर्फ ब्रोकली बचेगी इसमें। छोटे से पेड़, बेचारी मदर नेचर। कुछ लोग कितने ज्यादा क्रूर होते हैं। ठीक है, तो इन्हें भी हटा देता हूँ। अब तुम खाली प्लेट खाओगी या क्या? अरे, कोई और चीज बना कर ले आओ या मैकडॉनल्ड से ऑर्डर कर लेते हैं। उसे देख के लग रहा था कि अभी किसी भी पल फूट पड़ेगा वो, और मुझे आ रहे थे मजे। अगले कई दिनों तक मैंने उससे एक से एक बढ़कर मुश्किल काम करवाए, पर वो सारे काम बड़े अच्छे से कर लेता था। मैंने उससे कहा कि अलग करे शुगर, कॉफी और क्रीम को इस कॉफी के पैकेट से, और कहा कि मेरे बबल बाथ का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए बिल्कुल, और उसने वो भी अच्छे से कर दिया। इतना परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता। मुझे उसकी कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी। जब वीकेंड आया तो मैं उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले गई। मैंने उससे अपने सारे काम करवाए और सारे बैग्स भी उठवाए, और उसने सब कुछ चुपचाप कर दिया। जल्दी मुझे उसके चेहरे पर थकान दिखने लगी और मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। भूख लगी है? कहाँ खाना चाहोगे? मेरी ट्रीट है। नो थैंक्स, मैं अपना खाना खुद खरीदूंगा अपनी मेहनत की कमाई से, तुम्हारे पापा के क्रेडिट कार्ड के पैसों से नहीं। एक बात बता दूं तुम्हें, मेरे माँ बाप हैं करोड़पति, पर मैंने अपनी बहन के साथ अलग रहने का फैसला खुद किया, और मैं अपनी एक्टिंग से मिले पैसों से ही खर्चा चलाती हूँ। मैं भी मेहनत करती हूँ। फिर मैंने उसे इग्नोर किया और चली गई। हमें घर जाते जाते रात हो चुकी थी। जब वो मुझे ड्राइव कर रहा था तो मैंने देखा रास्ते पर एक बूढ़ी सी औरत फूल बेच रही थी। मैंने उससे कार रोकने के लिए कहा। जाकर मैंने उसके सारे फूल खरीदे और उसे एक बड़ी सी टिप दी। अचानक मुझे एक जानी पहचानी सी लड़की चुपचाप सड़क के कोने में जाते हुए दिखी। जब मैं पास गई तो देखा वो थी डकोटा। मैंने रॉस से कहा कि कार को कहीं पार्क कर दे और हम दोनों उसके पीछे गए। हम एक गली में गए और एक क्लब के एग्जिट डोर के सामने रुक गए। अचानक वहाँ से कार्सन निकला और वो तुरंत कूद के उसके सामने गई। रॉस और मैं डब्बों के पीछे छुप गए और उन दोनों को देखने लगे। चीज, कहा था ना मेरा पीछा करना बंद कर दो तुम। तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, बस अपने दिल की सुन रही हूँ। उसने उसे पीछे किया, पर वो तो उसके पैरों पर एक अजगर की तरह लिपट गई। मुझे डेट करो, किस करो, प्यार करो, भीख मांगती हूँ। मैंने कहा ना तुम मुझे पसंद नहीं हो। पर तुमने मुझे किस करके कहा था मुझसे प्यार करते हो। हम तब एक्टिंग कर रहे थे। तो अब असल में करते हैं ना। ओह माय गॉड, कितनी डेस्परेट चुड़ैल है। मैं उनका वीडियो ले रही थी कि अचानक मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं रॉस के ऊपर गिर गई। जब उसकी गहरी नीली आंखों में देखा तो मेरी दुनिया जैसे रुक ही गई। तू मेरे ऊपर से हटोगी, भारी हो तुम।
मैं खड़ी हुई और ऐसे नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी उस वक्त। अब पक्का हो गया कि कार्सन डकोटा को प्यार नहीं करता, तो मैं और कॉन्फिडेंट हो गई कि वो मुझसे प्यार करेगा। अगले दिन हमारे फिल्म के सेट पर मैंने देखा वो सीढ़ियों के पास खड़ा है, तो मैं जानबूझकर गिरने लगी ताकि वो मुझे पकड़ ले। पर हैरानी की बात है कि मुझे किसी और ने पकड़ लिया। जानबूझकर ये नाटक करते हुए बहुत बेवकूफ लग रही हो तुम। रॉस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ये भूल गई थी, तुम्हारे लिए खाना भी लाया हूँ मैं, अगर भूख लगे तो। ओह वाओ, ये तो काफी स्वीट निकला यार। तभी कार्सन हमारी तरफ मुड़ा। वो थोड़ा गुस्से में लग रहा था। इस लड़के को कभी सेट पर नहीं देखा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या अमांडा? नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं है। एक मिनट रुको, क्या कार्सन जल रहा था? तभी रॉस बोल पड़ा, मैं इसका हाउस बॉय हूँ, तो चिंता मत करो डूड, ये तुम्हारी है। ये कहकर वो चला गया। उसकी इस बात पर मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया, पर उस दिन के बाद से कार्सन का बिहेवियर मेरी तरफ थोड़ा बदल गया। वो मुझसे ज्यादा बात करने लगा और हमारी एक्टिंग केमिस्ट्री में भी सुधार आया। क्या उसे रॉस से डर लग रहा था? मैं जानती थी मेरे प्यार से कोई नहीं बच सकता। अगले दिन स्कूल में मैं लॉकर से अपने नोट्स निकाल रही थी कि अचानक डकोटा अपने फोन में जोर जोर से बात करने लगी। ओह हे कार्सन, हाँ मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। ओह तुम मेरा प्यारा सुंदर चेहरा देखना चाहते हो बाद में? बिल्कुल, मैं भी तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। ये सुनकर उसकी सहेलियां लकड़बग्घों की तरह चीखने लगीं। ओह माय गॉड, तो क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? वेल, कह रहा था कि मेरे साथ काम करना मिस करता है। शायद अपनी नई हीरोइन से काफी बोर हो चुका है वो। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, उसको नहीं पता था कि मेरे पास उसके डेस्परेशन वाला वीडियो है, पर मेरे पास उसे लीक करने का कोई प्लान नहीं था। मैं ऐसी लड़की नहीं थी। बाद में उस दिन एलिस ने मुझसे कहा कि कार्सन को मैं डिनर पर इनवाइट करूं। इस रेस्टोरेंट में आज रात बहुत सारे पापरात्जीज आएंगे, तुम दोनों को यहाँ पर एक किस करनी चाहिए, है ना? किस्मत से कार्सन मान गया और जब हम खाना खा रहे थे तो मैंने ऐसे नाटक किया जैसे मैं उस पर कायल हूँ। प्यार से उसके होंठों को नैपकिन से मैं पोंछती और उसकी कही हर बात पर हंसती थी। जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो मैंने फैसला किया कि समय आ गया है। अपनी आंखें बंद करी, होंठ तैयार किए और आगे बढ़ी, पर नालायक कार्सन जानबूझ के पीछे हट गया और मेरा सर जा टकरा बिजली के खंबे से। इतनी बेवकूफ लग रही थी और सारे पापराजी मेरी फोटोज खींच रहे थे। उस रात जब मैं घर गई तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। कार्सन ने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। मेरा करियर खत्म हो गया था। पूल के पास बैठकर मैं जोर जोर से रोने लगी। तभी किसी ने मुझे अपना हैंकी दिया। जब मैंने ऊपर देखा तो वो रॉस था। वो मेरे पास बैठा, बस चुपचाप बैठा रहा। उसका यहाँ होना अच्छा लग रहा था मुझे। तुम मुझसे बात कर सकती हो और वादा करता हूँ इस बार मैं तुमसे बदतमीजी नहीं करूँगा। मैं हंस पड़ी और जल्दी अपने दिल की सारी भड़ास मैं निकालने लगी। मैं मेहनत बहुत कर रही हूँ, पर लगता है कामयाबी को मुझसे एलर्जी है। पिछले 2 साल से मेरी सारी मूवीज फ्लॉप गई हैं। अगर ये मूवी नहीं चली तो मैं एक्टिंग छोड़ दूंगी और मुझे स्टूपिड कार्सन की जरूरत है ताकि ये मूवी चल जाए। शायद नहीं है, तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो अमांडा, तुम्हारा टैलेंट ही काफी है। तो मेरी मूवीज हमेशा फ्लॉप क्यों होती हैं? कामयाबी कभी रातों रात नहीं मिलती। तुम अभी काफी यंग हो, हर चीज का अपना समय होता है। बस अपने पैशन को फॉलो करती रहो और तुम्हारा टाइम आएगा जल्दी। चीयर अप। मैं उसे हैरानी से देखती रही। अचानक ये मुझे अब और ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों लगने लगा था? मैं जानता हूँ मैं हैंडसम हूँ, पर मुझे घूरना बंद करो, अजीब लग रहा है। तो मैं घूर रही हूँ क्योंकि मुझे एहसास हुआ है तुम वाकई एक डायनासोर जैसे दिखते हो। हैं? शरारत भरी मुस्कान देकर मैं चली गई। अगले दिन स्कूल के बाद मैं रॉस को ढूंढ रही थी, लेकिन एलिस ने बताया कि वो हॉस्पिटल गया है क्योंकि उसका भाई बीमार है। मैं उसके भाई से मिलने हॉस्पिटल गई। जब वहाँ पहुँची तो देखा वो खेल रहा था एक छोटे लड़के और 5 छोटी लड़कियों के साथ। तुम यहाँ क्या कर रही हो भाई? एलिस ने बताया तुम यहाँ हो, मुझे चिंता हो रही थी। चिंता मत करो, मेरा छोटा भाई अब ठीक है, उसके पेट में बस थोड़ा दर्द था। फिर उसने बताया कि पिछले 10 सालों से वो अपने सारे भाई बहनों को अकेले ही पाल रहा था और इसलिए वो बहुत सारे जॉब्स करता ताकि उन्हें स्कूल भेज सके। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने उसके लिए चीजें इतनी मुश्किल करी थी। मूड ठीक करने के लिए मैंने उन सबको अपने साथ मॉल आने के लिए कहा। उनके लिए मैंने लिए नए कपड़े, नए खिलौने और वो लोग बहुत खुश थे। तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा जल्द ही। कोई जरूरत नहीं इसकी। अचानक उसका हाथ मेरे हाथ से टकराया। मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी। वो मेरी तरफ मुड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। भैया, हमें आर्केड में खेलने जाना है। एक किसिंग सीन क्यों नहीं मिल सकता मुझे असल जिंदगी में भी? फिर रॉस मेरे साथ बैठा और लड़कियां खेलने लगी। तुम इतनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ कैसे उठा लेते हो? अगर तुम्हारे अंदर किसी चीज का जुनून है तो बाकी सब कुछ एकदम आसान हो जाता है।
तुम वाकई हर चीज में अच्छे हो। एक्चुअली एक चीज है जिसमें नहीं हूँ। वो क्या है? वो है किसी से प्यार करना। शायद इसकी काबिलियत नहीं है मुझ में। अचानक मेरा मूड खराब होने लगा। क्या मुझे उससे प्यार हो रहा था? मुझे इसे रोकना पड़ेगा, पर भूलने की कोशिश करती तो उतना ही ज्यादा उसे याद करती। अगले दिन मेरे ट्रेलर में कार्सन ने मुझे सरप्राइज दिया फूल और टेडी बेयर के साथ। मुझे माफ कर दो अमेंडा, जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। मैं बहुत स्टूपिड था। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं समझती हूँ कि मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ, पर ऐसे तो नाटक मत करो जैसे मुझसे तुम्हें एलर्जी हो। ये काफी इंसल्टिंग है। ओके, मुझे तुमसे एलर्जी नहीं है, बल्कि तुम बिल्कुल मेरे टाइप की हो। बस अगर मैं स्ट्रेट होता। रुको, क्या ये कह रहा है कि वो गे है? प्लीज किसी को बताना मत, और मैं सबके सामने नाटक करूंगा कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। तो फिर डील पक्की हुई बेस्टी। अब तुम्हें पता चल ही गया तो अपने क्यूट हाउस बॉय से मिलवाओगी नहीं मुझे? एक्सक्यूज मी? रिलैक्स डार्लिंग, वो है काफी क्यूट, पर मेरा कोई इरादा नहीं है उसे तुमसे चुराने का। बस करो, कुछ भी बकवास कर रहे हो तुम। जैसा तुम कहो। अगले दिन कार्सन किसी को बताए बिना हमारे स्कूल आया। सारी लड़कियां एकदम पागल हो गईं, खासकर डकोटा। मैं यहाँ पर आया हूँ दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से। ओह, बस करो, मुझे शर्म आ रही है डार्लिंग। एव, तुम नहीं डकोटा। मैं तो बात कर रहा था मेरी मूवी और मेरी असल जिंदगी की गर्लफ्रेंड अमेंडा की। फिर उसने मुझे आंख मारी। ऐसा लग रहा था कि डकोटा को स्ट्रोक आ जाएगा। हमारे डेट करने की खबर तुरंत फैल गई। मैं तो बहुत खुश थी, पर जब मैं घर पहुंची तो एक पल में मेरी खुशी झूमंतर हो गई। एलिस ने मुझे कुछ ऐसा दिया जिससे मेरी दुनिया हिल गई। रॉस का रेजिग्नेशन लेटर। पर क्यों? उसने कहा उसे शहर के बाहर एक जॉब मिली है और उसे बहुत अच्छा पैसा भी मिल रहा है। वो चला गया बिना मुझसे बात करे। मैंने उसे फोन किया, पर वो मेरी कॉल्स उठा नहीं रहा था। पहले तो वो मुझे हर जगह दिखता था, पर अब मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। क्या आयरनी है यार। कुछ दिनों बाद हमारी आने वाली मूवी के लिए कार्सन और मैं एक इंटरव्यू पर गए। वो मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे अजीब लग रहा था। कार्सन को शायद मेरा दुख महसूस हुआ, तो जब उससे इंटरव्यू ने पूछा कि क्या हम डेट कर रहे हैं, तो उसके जवाब ने मुझे चौंका दिया। अमेंडा और मैं बस अच्छे दोस्त हैं। मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ और हम ये कोशिश करें, पर इसे कोई और पसंद है। अचानक मुझ में हिम्मत आ गई। हाँ, ये सच है, और उस इंसान को मैं कहना चाहती हूँ कि तुम जानते हो तुम कौन हो, और मैं तुम्हें मिस करती हूँ। तुम जहाँ भी हो, प्लीज आज मुझसे मिलने आओ। अपने फेवरेट पार्क में तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेरी इस बात से सब हैरान हो गए, बल्कि मैं भी अपनी बात से खुद पर हैरान थी, पर अपने दिल की मुझे सुननी होगी। एलिस ने बताया कि इस इंटरव्यू की वजह से इंटरनेट पर मैं छा गई थी। अपनी ईमानदारी के लिए लोग मेरी तारीफ कर रहे थे और मेरी मूवी देखने का इंतजार नहीं कर सकते थे। तुमने बिल्कुल सही किया, अब जाओ उसके पास। उस रात पार्क में उसका इंतजार करते हुए मैं बहुत नर्वस थी। घंटों बीत गए, पर उसका कोई नामो निशान नहीं था। मैं उम्मीद हार ही चुकी थी कि अचानक मुझे दूर से वो आते हुए दिखा। मैं खुशी से कूद पड़ी। मैं सीधा भागी और उसके पेट पर मुक्का मारा। तुमसे नफरत करती हूँ, जानते हो तुम। आई एम सॉरी। क्यूट मत बनो और बताओ कि अचानक उठ के तुम चले क्यों गए थे। मुझे लगा तुम कार्सन को पसंद करती हो, और तो इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ सिली बॉय, पर मैं भी क्या करूँ। तुम तो किसी से प्यार करने के काबिल ही नहीं हो। मैंने झूठ कहा, मेरी कमजोरी वो नहीं। फिर क्या है? वो तुम हो अमेंडा। मैं तब से तुम्हारा फैन हूँ, जब से मैं तुमसे मिला भी नहीं था। तुम बहुत सुंदर और बहुत अमेजिंग हो। मैं बस पागल हो रहा था, क्योंकि मैं बस एक गरीब सा लड़का हूँ और तुम एक बहुत बड़ी सुपरस्टार। अपनी जिंदगी में मैंने इतनी स्वीट बात कभी भी नहीं सुनी थी। तुम बहुत क्यूट हो। नहीं, तुम ज्यादा क्यूट हो। तुम मुझे किस करोगे या पूरी रात बहस करनी है कि ज्यादा क्यूट कौन है? उसने जवाब दिया, मेरा चेहरा पकड़ के और जोर से अपने होंठ मेरे होंठों से मिला के। फाइनली एक किसिंग सीन मिल गया मुझे, और ये था मैजिकल।